गंगे च यमुने च गंगे च यमुने सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी ओम जलेशम। ए गंगे, ए सीताराम, ए सीताराम, पानी बहुत ठंडा है। नारायण नारायण। नारद मुनि आप, प्रणाम प्रणाम। कैसे आना हुआ आपका? हे वत्स, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम कैलाश है प्रभु। हे वत्स, मैं अभी अभी भगवान विष्णु के धाम से आया हूँ। वे चाहते हैं कि तुम मेरे साथ उनके धाम चलो। प्रभु, आप कितने अच्छे शुभचिंतक हैं हमारे। मैं चाहता हूँ कि संसार के सारे मोह माया इन पापों से मुक्त हो जाऊं, लेकिन प्रभु एक समस्या है। मेरे पिताजी ने हमारे ऊपर बहुत सारे पैसे खर्च किए हैं और मैं चाहता हूँ कि पढ़ लिख कर एक अच्छी नौकरी लूँ, धन दौलत पैसा महल बनाऊं और अपने माता पिता की सेवा करो प्रभु। इसके बाद मैं चाहता हूँ कि आपके साथ भगवत धाम चलूं। ठीक है कैलाश, तुम कुछ समय तक यहीं पे अपने माता पिता का सेवा करो। मैं कुछ समय पश्चात पुनः आऊँगा। नारायण नारायण। आए तब तक कैलाश बहुत धनी और बड़ा आदमी बन चुका था और माता पिता के सभी सेवा समाप्त हो गए, शादी भी हो गए और बच्चे भी। सारा काम है, ऑफिस का टाइम हो गया है, लगता है 12 बज गए। हाँ, ऑफिस आने वाला। थोड़ा सा मेरा लंच लेके आना जल्दी से। मेरा कार का चाबी किधर है? नारायण नारायण। सादर प्रणाम प्रभु, सादर प्रणाम। धन्य हो गया, मैं अभी अभी अपने काम पे जा रहा था, आपका दर्शन हो गया प्रभु। मैं तो धन्य हो गया, मेरा व्यापार लगता है कि अब बहुत अच्छे से आगे बढ़ेगा प्रभु। ये कैसे आया? कैलाश, तुम तो नारायण की कृपा से सब कुछ प्राप्त कर लिए। अब तो तुम मेरे साथ भगवत धाम चलने के लिए पूर्णतः तैयार हो। हाँ प्रभु, हे भगवान, हे नारायण, आपकी कृपा से मैं इस टाउन हॉल को खरीद लिया हूँ प्रभु जी। मेरे पास महल ही महल हो गए हैं। मेरे पास मैं शादी विवाह कर कर मेरे पास दो नन्हे बच्चे चिंटू और मिंटू आ गए हैं प्रभु जी। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, संसार का सारा सुख मुझे मिल चुका है प्रभु। मैं सोच रहा हूँ उन बच्चों का देखभाल करके फिर भगवत धाम के बारे में सोचूंगा प्रभु। ठीक है कैलाश, तुम अपने बच्चों का पालन पोषण करो। मैं कुछ समय बाद पुनः आऊंगा। नारायण नारायण। धीरे धीरे समय बीतता जाता है। कैलाश अब वृद्ध हो चुका था। नारद जी फिर से उसके पास आते हैं। नारायण नारायण। नारद मुनि आप आए। प्रणाम नारद मुनि, प्रणाम। आप कितने अच्छे मुझे भगवत धाम ले जाने के लिए आए हैं प्रभु। मैं लाचार बुढ़ापा में रोगों से ग्रसित हूँ प्रभु। मेरे दो नालायक बेटे मेरा हाल भी नहीं पूछते हैं प्रभु। मैं आप भगवत धाम ले जाने के लिए आए, मैं बड़ा आपका शुभचिंतक हूँ। कैलाश, अब तो तुम बिल्कुल वृद्ध हो चुके हो। तुम सारे जिम्मेदारियों से निवृत्त हो चुके हो। अब तुम्हें मेरे साथ भगवत धाम जाना चाहिए। भगवान तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हे नारद मुनि, आप तो जानते ही हैं मेरे दो बच्चे चिंटू और मिंटू कितने नालायक और लापरवाह हो गए हैं। कपड़े का दुकान था, बेचारे ढंग से कुछ नहीं करते हैं। मैं अगर भगवत धाम चला जाऊंगा तो इतने सारे व्यापार कौन देखेगा प्रभु, कौन देखेगा? सारे पैसे इस औरंगाबाद जिला के वासी लूट लेंगे प्रभु जी, उनसे लूट लेंगे। मैं कैसे उनका, मेरे तो होता है, उनका नाम चुन्नू मुन्नू है,
तुम कुछ समय पश्चात मेरे साथ चलना, मैं पुनः तुम्हें यहाँ लेने आऊंगा। नारायण नारायण। नारद मुनि चले जाते हैं। समय बीतता जाता है। अब कैलाश बहुत ही वृद्ध हो चुका था और आगे आगे समय जाता है। कैलाश अब अपने जीवन के अंतिम क्षणों में था। समय बीतते जाता है। सब काम चोर हो गया है। इधर का कपड़ा इधर रखा हुआ है, इधर धूल पड़ा हुआ है, इधर का कपड़ा इधर रखा हुआ है। चंदू किधर गए? इधर आओ चंदू, इधर आओ। नारायण नारायण। प्रणाम नारद मुनि, आपके दर्शन से तो मैं धन्य हो गया। बताइए क्या सेवा कर सकता हूँ आपकी? हे बालक, यहाँ कैलाश नामक एक वृद्ध व्यक्ति रहता था। क्या हुआ वत्स, तुम विलाप क्यों कर रहे हो? मेरे पिताजी थे, अब वो नहीं है, बहुत याद आती है। विलाप मत करो वत्स, ये तो विधि का विधान है। एक ना एक दिन तो सभी को जाना है। हाँ मुनिराज। तुम यहाँ से जाओ, मैं कुछ उपाय देखता हूँ। कैलाश के बेटे से बात कर रहे होते हैं। तभी दरवाजे पर खड़े एक कुत्ते भौंकने लगता है। नारद नारायण नारायण। नारायण कैलाश तुम? हाँ, मैं कैलाश प्रभु। तुम तो दूसरी योनि में प्रवेश कर गए हो। हाँ प्रभु, मैं अब अपने पुत्र के घर महल का रखवाली करता हूँ। मैं इस रूप में अपने बेटे का धन संपत्ति को अच्छे से देखभाल करता हूँ। कैलाश, अब तुम्हें मेरे साथ भगवत धाम चलना चाहिए, क्योंकि अब तुम्हारे पास कोई भी जिम्मेदारियां नहीं है। हे मुनिवर, आप मुझे फिर से भगवत धाम ले जाने के लिए आए हैं, लेकिन जरा सोचिए, मैं अगर आपके साथ भगवत धाम चला गया प्रभु, तो मेरे नालायक लापरवाह बच्चे का जो घर है उसे कोई लूटकर वहां का सारा सामान ले जाएगा प्रभु। कपड़े का व्यापार है प्रभु, कोई कपड़ा ही चुरा कर ले जाएगा प्रभु। इसलिए मैं कैसे जाऊं? थोड़ी देर और रुक जाता हूँ, कुछ दिन उनके व्यापार को सही से कर मैं फिर भगवत धाम आपके साथ चलूंगा प्रभु। ठीक है वत्स, मैं कुछ समय पश्चात पुनः आऊंगा। नारायण नारायण। समय बीतता जाता है। नारायण नारायण। प्रणाम मुनिराज। हे वत्स, यहाँ एक कुत्ता रहता था। हाँ मुनिराज, था तो बहुत अच्छा कुत्ता था। मेरे पूरे व्यापार और पूरे घर का रखवाली करता था। बहुत बढ़िया कुत्ता था, लेकिन क्या बताएं, मर गया। ठीक है बस, तुम प्रस्थान करो। इतना सुनकर नारद मुनि ध्यान लगाते हैं और अपने दिव्य दृष्टि से कैलाश को एक सांप के रूप में देखते हैं और वे वहां जाते हैं। अब कैसे सांप बन के आएगा हो? नारायण नारायण। प्रभु की जय हो, जय हो प्रभु, जय हो। कैलाश, अब तक तुम सर्प योनि में आ चुके हो। जी प्रभु, मैं अब सर्प योनि में आकर अपने बच्चों के लिए, क्योंकि कपड़े का दुकान था प्रभु, और उसमें बहुत सारे चूहे लगे थे। अगर मैं नहीं आता तो मेरे बच्चे के कपड़े का दुकान में ये सारे चूहे
सारे कपड़े काट काट कर अपने घर ले जाते प्रभु और चूहिया को दे देते प्रभु। मैं क्या करता, मेरे बच्चे का व्यापार कैसे चलता प्रभु आप ही बताइए। मैं इसीलिए सर पे ऊनी में आकर मैं अपने बच्चे का व्यापार बचाने लगा प्रभु। बस करो कैलाश, बस बहुत हुआ। अब तुम चुपचाप मेरे साथ भगवत धाम चलोगे। नारद मुनि सोचे, अब ये कैलाश ऐसे नहीं सुधरेगा, कुछ तो करना ही पड़ेगा। वे जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, कोई है? बचाओ बचाओ, सांप सांप सांप। बस बस करो, छोड़ दो इसे, ये मर जाएगा। छोड़ दो बस, छोड़ दो इसे, रहने दो। अरे जब तक इसका मुझे नहीं मुझे कहीं मरेगा कैसे? नहीं छोड़ दो बस, ये अधमरा हो चुका है। ठीक है धन्यवाद। ये कैलाश का बेटा और पोता ही थे जो उसे डंडे से मारकर भगा रहे थे। कैलाश देखो, जिसके लिए तुम बार बार इसी जगह पे इसी जन्म में 3 बार जन्म लेकर भटकते रहे, वही आज तुम्हारी ये दशा कर दिया है। हाँ प्रभु, हे मुनिवर, आप ठीक ही कहते थे। मेरी आंखें खुल गई। आपने मुझे बहुत समझाने का प्रयास किया था कि संसार में आपका कोई नहीं है, लेकिन मैं अपने बच्चे के मोह में पड़ गया प्रभु। अब मैं इस धराधाम से जाना चाहता हूँ, मैं तुरंत निकलना चाहता हूँ प्रभु। मैं आपकी कृपा से मैं चाहता हूँ कि भगवत धाम जाओ प्रभु, भगवत धाम जाओ। ठीक है कैलाश, तुम अब मेरे साथ भगवत धाम चलो, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी अपना नहीं है। इस दुनिया में कोई अपना है तो वो पुण्य पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। नारायण नारायण। नारद जी और कैलाश भगवान के धाम हरि नाम संकीर्तन करते हुए जाते हैं। हरे कृष्णा। तो कैसा लगा आप सबको ड्रामा? तो जितना अच्छा ड्रामा लगा उतना जोर से बोलिए हरे